वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, पिछले एक वीक में सेफमून की दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिला है और सेफमून की शिप रोलर कोस्टर की तरह कभी ऊपर और कभी नीचे। जहां सेफमून वॉलेट का एंड्रॉयड वर्जन हमारे पास है, तो दूसरी तरफ सेफमून में मौजूद कई काली भेड़ें भी हमारे सामने आई हैं, जिनसे अब तक जान छुड़ा ली गई है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो एक पर्सनैलिटी हमारे सामने उभर कर आई है, उसका नाम है जॉन कैरोनी, CEO ऑफ सेफमून। जॉन ने जिस तरह इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि अब हर कोई जॉन कैरोनी को सेफमून का असल चेहरा समझ रहा है। हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेफमून वॉलेट का एंड्रॉयड वर्जन हमारे पास गूगल प्ले पर मौजूद है और सिर्फ एक वीक से भी कम अरसे में इसकी 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुकी हैं और रेटिंग देखकर तो ऐसे लगता है जैसे इससे अच्छी कोई ऐप पूरी दुनिया में नहीं। तो अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो जल्दी से एंड्रॉयड वर्जन डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि सेफमून वॉलेट और सेफमून एक्सचेंज एक दूसरे से इंटरेक्ट करके काम करेंगी। और एप्पल यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि iOS वर्जन भी कुछ ही दिनों में हमारे पास होगा। वैसे सेफमून वॉलेट का लॉन्च होना एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है, खास तौर पर जब बड़ी बड़ी वेल्स ने ह्यूज अमाउंट में सेफमून टोकन को सेल करना शुरू कर दिया और हैंक जैसे लोग सेफमून टीम को छोड़कर चले गए। तो ऐसे में जब एक सॉलिड प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो इससे कम्युनिटी को बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है कि सेफमून की टीम अभी भी उतनी ही कमिटेड है जितनी पहले थी। अब हम जरा जल्दी से रिकैप कर लें कि असल में हुआ क्या। सेफमून टीम के एक डेवलपर हैंक्स की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो किसी भी टीम मेंबर को सूट नहीं करती, खास तौर पर जब वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हो जहां उसके पास तकरीबन तमाम रिसोर्सेज की एक्सेस हो। इस वीडियो को सुनकर लगता है जैसे कि वो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को अपने आने वाले प्रोजेक्ट पिगी के बारे में बता रहा हो, जहां हैंक और पापा मिलकर काम करेंगे। हैंक्स ने ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट में रहते हुए एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बल्कि इसने CEO जॉन कैरोनी के बारे में भी बहुत फजूल बातें की, बल्कि इसकी ज़ात पर कीचड़ भी उछाला कि CEO उसको पैसे प्रॉपरली नहीं दे रहा। और उसने CEO को धमकी दी है कि उसके पास ट्विटर और डिस्कॉर्ड के पासवर्ड्स हैं और अगर CEO ने उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की तो वो उसके अकाउंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। ये बात सुनकर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं आया कि कोई टीम मेंबर ऐसा भी कर सकता है, लेकिन जब ये ऑडियो टेप लीक हुई तो इस ऑडियो ने हर तरफ हलचल मचा दी और लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। और शायद यही वजह है कि हैंक्स को अपने ट्विटर पर इस तरह रिस्पॉन्स करना पड़ा। मैं शराब के नशे में चूर और नाराज था और जो कुछ मैंने कहा है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे समझा जा रहा है। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना था, ये यकीनन एक गलती है और मैंने कभी पैसों के बारे में नहीं कहा और ना ही मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है और एहसास भी। सेफमून में गुजरे हुए 2 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत जो किसी कम्युनिटी के लिए की जा सके। हम यहाँ किसी की सपोर्ट या अगेंस्ट में बात नहीं कर रहे। तो देखा जाए तो हैंक्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसका कम्युनिटी पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और इन स्टेटमेंट्स का फीडबैक भी यकीनन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। खैर, लोगों से गलतियां होती हैं और इसकी सज़ा भी उन्हें मिल जाती है। हैंक ने अपने किए पर सॉरी करके सेफमून से रिज़ाइन कर दिया है, जो कि मेरा ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है। अब जो हुआ उसको भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस पूरी ऑडियो कन्वर्सेशन में जो एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है वो ये कि इस ऑडियो में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि सेफमून का प्रोजेक्ट एक धोखा या स्कैम है, बल्कि हर कोई इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनल होने और आने वाले टाइम में इसके बेनिफिट को देख रहा है और इस पर बात कर रहा है। सेफमून के बाहर लोग इस प्रोजेक्ट पर फर्ड फैला रहे हैं, जबकि कोर डेवलपर और बातों पर नाराज तो है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि जॉन कैरोनी धोखा देकर भाग जाएगा। तो दोस्तों, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं, लेकिन मेरा इस प्रोजेक्ट पर और भी ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया है और हो सका तो मैं थोड़े बहुत कॉइन और भी खरीदूंगा, क्योंकि इस लीक्ड ऑडियो ने हमें इस बात का यकीन दिला दिया है कि ये एक रियल प्रोजेक्ट है जो बहुत कुछ अचीव करने आया है। वैसे अगर आपने कभी स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया हो
तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को CEO जॉन कैरोनी ने किसी अच्छे तरीके से हैंडल किया है, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। तमाम फंड्स फैलाने वाले लोगों को हैंडल करना, हैंक और दूसरे लोग जो सेफमून छोड़कर चले गए उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ भी ना कहना, बल्कि उल्टा उनको फ्यूचर के बारे में बेस्ट विशेस देना, ये एक अच्छे करेक्टर के लोग ही कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ आने वाले प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़े रखना, ये स्ट्रॉन्ग नर्व्स रखने वाले पर्सन की ही क्वालिटी हो सकती है। क्योंकि बहुत से नए नए लीडर्स इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते, बल्कि मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जबकि CEO जॉन कैरोनी ने ना सिर्फ कोई ऐसी बात की जिससे किसी का दिल दुखे, बल्कि उसने तमाम सिचुएशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और तमाम बातों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। यही वजह है कि पिछले 1-2 वीक्स में CEO बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी बनकर उभरे हैं और हर एक का इस प्रोजेक्ट पर यकीन भी बढ़ गया है। क्योंकि आपको अच्छे इंजीनियर्स और डेवलपर्स हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे लीडर्स ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जॉन कैरोनी डेफिनेटली एक ट्रू लीडर हैं और हमें इसकी लीडरशिप पर पूरा यकीन है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक अहम बात, सेफमून का प्रोजेक्ट क्विक रिच स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि ये अगले साल 1 रुपए का हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो आप इसमें सिर्फ इतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जितनी आप लूज भी कर दें तो आपकी पॉकेट को इससे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि कुछ लोग 1000 रुपए इन्वेस्ट करके भी परेशान हैं कि उनके 1000 रुपए 700 रुपए के रह गए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हमारे इस चैनल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लेना नहीं, बल्कि हमारा मिशन ये है कि क्रिप्टो वर्ल्ड, जो कि आने वाले वक्त में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है, इसमें से हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो हमारे आने वाले वक्त में हमें फ़ायदा दे सकें और 4 से 5 सालों में हम कुछ ज़बरदस्त प्रॉफिट हासिल करके अपना घर खरीद सकें। और यकीनन सेफमून का प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसके अंडर चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो वॉलेट हो, एक्सचेंज, प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स, ये सब के सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको देखकर पता लगता है कि हम इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो आप इसमें सिर्फ इतना इन्वेस्ट करें जो आपकी पॉकेट को हर्ट ना करे और फिर स्टेप बैक करके रिलैक्स करें और एंजॉय द मार्केट सिचुएशन। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।